नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर नवागत एसपी ने पदभार ग्रहण किया। अज्ञात कारणों के चलते 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आरक्षक का छुट्टी मांगने वाला आवेदन पत्र हुआ वायरल और एनएसयूआई ने शहीदों की शहादत का बदला लेने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। खबरें विस्तार से। रीवा जिले के नए पुलिस कप्तान ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। रीवा जिले के नए पुलिस अधीक्षक ने रीवा स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। नए पुलिस कप्तान राकेश सिंह को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर से रीवा के लिए स्थानांतरित कर रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक की कमान सौंपी गई है। इसके पूर्व भी राकेश सिंह जिला रीवा में नगर पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं रीवा पुलिस अधीक्षक रहे आबिद खान नवागत पुलिस अधीक्षक को पदभार सौंपते हुए कार्यमुक्त हुए। उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। विदाई के दौरान एसपी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी व कर्मचारी भावुक नजर आए। रीवा जिले में एसपी आबिद खान का सराहनीय कार्य रहा है। रीवा की जनता उनके अच्छे कार्यों को हमेशा याद रखेगी। नशे का कारोबार ज़्यादा चल रहा है। कई कार्रवाइयाँ इसके पहले भी बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। तराई अंचल का क्षेत्र भी है। इसके पहले भी आप चूँकि यहाँ सेवा दे चुके हैं। कुछ स्थिति नशा का मैं स्वतः व्यक्तिगत तौर पर बहुत विरोधी हूँ और इस बात की कोशिश करूँगा कि जो नशे के खिलाफ कार्रवाई है तो पुलिस की कार्रवाई के स्तर से और लोगों के सहयोग से भी जो हो सकता है उसको और बेहतर तरीके से नियंत्रित करके समाप्त किया। महिला अपराध शासन की भी प्राथमिकता है और पुलिस की भी प्राथमिकता है कि महिला अपराधों के नियंत्रण हो, महिलाओं की रिपोर्ट पे सुनवाई हो। किया गया क्या प्राथमिकताएं होंगी सर और क्या नहीं? पुलिस की प्राथमिकता जो सर्वमान्य तौर पे है अपराध के नियंत्रण और कानून व्यवस्था कायम रखना, वही हमारी भी प्राथमिकता है और उसी को कायम रखने का मैं प्रयास करूँगा और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। नशे का कारोबार ज़्यादा चल रहा है। कई कार्रवाइयाँ इसके पहले भी बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। तराई अंचल का क्षेत्र भी है। इसके पहले भी आप चूँकि यहाँ सेवा दे चुके हैं। नशा का मैं स्वतः व्यक्तिगत तौर पर बहुत विरोधी हूँ और इस बात की मैं कोशिश करूँगा कि जो नशे के खिलाफ कार्रवाई है तो पुलिस की कार्रवाई के स्तर पे और लोगों के सहयोग से भी जो हो सकता है उसको और बेहतर तरीके से नियंत्रित करके समाप्त किया जाए। महिला अपराध शासन की भी प्राथमिकता है और पुलिस की भी प्राथमिकता है कि महिला अपराधों के नियंत्रण हो, महिलाओं की रिपोर्ट पे सुनवाई हो और हर सही और जायज रिपोर्ट पे त्वरित और प्रभावी कार्रवाई। रीवा स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मनाया गया नशा मुक्ति दिवस। कार्यक्रम रखा गया, साथ ही मौजूद पत्रकारों का सम्मान किया गया। रीवा के ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बीके निर्मला बहन जी द्वारा अपने वक्तव्य रखते हुए नशा को मानवता का प्रबल शत्रु बताते हुए कहा, जितनी भी बीमारियां, अपराध, भुखमरी, गरीबी, पतन जो भी बढ़ रहा है वो नशे की ही देन है। इस नशे की लत को खत्म करने के लिए सबसे कारगर उपाय है मेडिटेशन। इस मेडिटेशन का प्रशिक्षण 7 दिवस का दिया जाता है, वो भी निःशुल्क। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और उपचार हेतु आश्रम लाएं। वहीं इस दौरान उपस्थित पत्रकारों का गुलाब फूल देकर सम्मान किया गया। सचमुच इस क्षेत्र पर मीडिया का सबसे बड़ा रोल रहा है। समय प्रति समय सबको जागृति दिलाई है, सभी को चेतावनी दी है, सभी को जानकारी दी है कि आपको क्या करना है। नहीं, घर बैठे सामने वाला नहीं समझ सकता है कि हम इस ऐसी महामारी बीमारी से कैसे हम बच सकते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री जी की बात है, चाहे किसी और की बात आपने घर घर तक पहुंचाई है, ये मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। इसलिए पूरे ही इस कारोबार में सबसे बड़ा सम्मान आप सभी का है। वो शिव बाबा की तरफ से हम सभी आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि सम्मान कर्तव्य का होता है और ये एक ऐसी सेवा है जो समाज
माना किसी भी चीज के, चाहे कुर्सी हो, टेबल हो, कोई भी हो, 4 पलंग में अगर 3 पलंग होते, एक पाया नहीं होता है, स्तंभ नहीं होता है, तो वो डगमग होता है। तो आप चौथे स्तंभ पर हैं और आप अपने उस कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। ये रीवा वाले जितने भी मेरे भाई हैं, सभी ने बहुत दिल से सेवा की है और मैं भी सभी का दिल से आज सम्मान करती हूँ। स्वागत। शहर के जयस्तंभ चौक के समीप साइकिल सवार युवक के साथ मारपीट करते हुए 20,000 का मोबाइल छीन के 9-2-11 हो गए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदानी निवासी अमित कुमार विश्वकर्मा सुबह 10 बजे आसपास अपने घर से शिल्पी प्लाजा के लिए निकले थे। जैसे ही जयस्तंभ के समीप पहुंचा तो अज्ञात 3 बाइक सवार युवक आए और मारपीट करते हुए 20,000 की कीमत का मोबाइल छीनकर 9-2-11 हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने पीड़ित से बात की। कहाँ रहते हैं आप? मैदानी से। क्या घटना हुई आपके साथ? हम चले जा रहे थे काम के लिए सर। तो अचानक 3 लोग बाइक से निकले, मुंह में कपड़ा बांधे थे। अचानक हमको रुकाया, हमारा मोबाइल छीन कर मार 2-3 घुसा पिटाई सर। उसके बाद मोबाइल लेकर सामान निकल गए। कितने का मोबाइल था आपका? सर 20,000। कौन सी कंपनी का? Vivo 15 Pro सर। क्या काम करते हैं आप? सर यही जहाँ काम जॉब करते हैं और किस रोड से कहाँ पे घटना कहाँ की है? सर। छोटी पुलिस। छोटी पुलिस। छोटी पुलिस जैसे शुरू होती है। बाइक कौन सी थी वो? सर पैशन प्रो की तरफ से। पैशन प्रो। कलर कौन सी थी? ब्लैक लाइट। ब्लैक। 3 लोग थे 3 उसमें? लोग थे सर। 2 लोग नकाब बांधे थे। कितने बजे की घटना है ये? सर यही 20 से 25 मिनट की। सीसी कैमरा में आपने फुटेज देखा? जी सर। कुछ दिखे? जी सर। कुछ लोग के गाड़ी के नंबर दिखा उनका? गाड़ी नंबर सर दिखा, लेकिन सर मैं बड़ा नंबर दिख रहा है सर, छोटा नंबर नहीं दिख रहा। रिपोर्ट हो गई आपकी? कंप्लेन ले लिए हैं, FIR नहीं किए हैं? चीन में शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग को लेकर NSUI ने धरना प्रदर्शन किया। NSUI जिला इकाई रीवा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा बड़े बड़े वादे व दावे किए गए थे। दावा करते थे कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब में सक्षम है हमारा 56 इंच का सीना। अब वो कहां छिप गए जब चीन ने भारत के जवानों पर हमला करते हुए शहीद कर। चीन में शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग को लेकर NSUI ने धरना प्रदर्शन किया। NSUI जिला इकाई रीवा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, नरेंद्र मोदी द्वारा बड़े बड़े वादे व दावे किए गए थे। दावा करते थे कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है हमारा 56 इंच का सीना। अब वो कहां छिप गए जब चीन ने भारत के जवानों पर हमला करते हुए शहीद कर दिया। उक्त शहीदों की शहादत का बदला लेने व चीनी सामान का बहिष्कार करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में NSUI कार्यकर्ता से बात की। अभी भारत चीन बॉर्डर पे हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार के विरोध में आज हम लोग महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ के धरने में बैठे हुए हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे वीर जवान शहीदों के साथ जो हुआ है उसका बदला हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री चाइना से लें। प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर लाहौर में जाके घुस के मारेंगे, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। लेकिन आज जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो देश के प्रधानमंत्री जी आंख लाल दिखाने की बजाय आंख चुरा के बैठे हुए हैं। आज हम सभी यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनका बदला लें। बिल्कुल, क्यों नहीं। जब देश के स्वाभिमान की बात आती है, वही चाइना जो हमारे वीर जवान शहीदों को वो बॉर्डर पे धोखे से मारता है और हमारे साथ लगातार दुश्मनी का व्यवहार रखता है हमारे देश के साथ, तो उसके सामानों का यहाँ पे विरोध होना चाहिए। और ठीक है, आम जन तो विरोध करेगा ही, हमारा देश भारत देश इस बात का विरोध करे उस चाइना के प्रोडक्ट यहाँ पे आए नहीं, जिससे लोग कुछ बड़े नेताओं के मांग करेंगे। बिल्कुल करेंगे। देश के हर एक व्यक्ति को चाइना का विरोध करना चाहिए, चाइना के सामान का विरोध करना चाहिए और यहाँ तक कि चाइना का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे बिकना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप सिंह चंदेल है, NSUI का जिला अध्यक्ष। जो जवान शहीद हुए थे, 20 जवान जो शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए और आज तक जो कोई कार्रवाई नहीं हुई है,
जो कायराना हमला चीन द्वारा किया गया उस पर कार्रवाई जो नहीं, उसके विरोध पे हम लोग महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बैठे हुए हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए। हम लोग इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में बैठे हुए आज देश का जवान, मायरीबा का जवान शहीद हुआ है। आज लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं। देश के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे रक्षा मंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी, उन्होंने एक भी कड़ी कार्रवाई नहीं की है। देश पूछता है आखिर क्या दबाव है, क्या बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने बयान में चीन का जिक्र तक नहीं करते हैं कि किस बात का डर है। उस चीज़ को लेकर हम लोग विरोध में भी हैं और उनके शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम किए हैं। और आशा यह है कि इस विरोध के माध्यम से, गांधीवादी विरोध के माध्यम से हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, ताकि जो सरकार है, जो सिस्टम है, उसमें कुछ सुधार आ सके। नाम और संस्था का बता दीजिए जी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। निपनिया निवासी 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया वार्ड क्रमांक 1 निवासी 20 वर्षीय युवक विपिन चौधरी बीती रात 11 बजे अपने घर आया और बिना कुछ बात किए कमरे में चला गया और परिजनों ने खाना के लिए आवाज लगाई तो दरवाजा नहीं खुला। जब खिड़की से आवाज लगाई तो नहीं बोला। खिड़की खोलकर देखने पर युवक फांसी पर लटकता देखा गया। मामले की सूचना उपरोक्त मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा उपरांत शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। क्या नाम है आपका? जी मेरा ज्ञानचंद चौधरी। ये भी युवक ने फांसी लगा लिया निपनिया में, क्या मामला? ये हमारे चाचा का लड़का है और इन लोग 3 भाई थे और कुछ जानकारी नहीं मिल रही है कि काहे के विषय में इसने ये फांसी लगाया, क्या बात थी, क्योंकि मैं इनके घर से मैं दूर रहता हूँ। नाम क्या है उसके जो फांसी लगाया? इसका नाम है विपिन। उनके पिताजी का? हरी। कितने बजे ये फांसी लगाया? ये 11 साढ़े 11 का टाइम था, कल रात को। जी। पिताजी लोग को पता चला कि उसने फांसी लगा ली। ये क्या कि काम उम से आया था और अंदर किसी से न बोला न बताया, बस हो गया जो है तो अंदर ही लेट गया और इनके मम्मी पूछा कि बेटा कैसा कर रहे, तबीयत तुम्हारी सही है कि नहीं सही है? तो इसने बोला कि मेरी तबीयत सही है, आप लोग चिंता ना करो, मैं आराम करना चाहता हूँ। फिर हो गया इसको जो है तो हो गया छोड़ दिए कि हो गया आराम कर रहा तो हो गया करने दो। फिर इसको खाने पीने के लिए मतलब खाना खाने के लिए जगाया कि खाना खा लो, तो इनको देखा तो ये फांसी से लटक रहा था। खिड़की से इनको जो है तो देखा अंदर से दरवाज़ा लॉक किया था, तो इसने फांसी से लटक रहा था। फिर हो गया दरवाज़ा किसी तरीके तोड़े टाड़े आदमी, फिर जो है तो फांसी जो है तो सोचे कि शायद प्राण वाण कुछ बचा हो, तो कुछ भी नहीं बचा था, एकदम डेथ हो चुकी थी। पिछले 2 दिनों से जिले में उमस भरा मौसम रहा। वहीं शुक्रवार सुबह से दोपहर तक बादलों की आवाजाही लगी रही। दोपहर 2 बजे के बाद अचानक मूसलाधार बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। लोगों ने राहत की सांस ली है। रीवा जिले में पिछले 2 दिनों से काफी गर्मी के साथ उमस भरी गर्मी से भरा मौसम का मिजाज देखा गया। शुक्रवार सुबह से ही मौसम में परिवर्तन देखा गया। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म व उमस बनी रही।
सुबह 10 बजे के आसपास में बादलों की आवाजाही शुरू हुई। दोपहर 2 बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और देखते ही देखते आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। रुक रुक कर लगातार बारिश जारी है। लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत की सांस ली है। आरक्षक ने बीमार भैंस की सेवा के लिए मांगी छुट्टी। लिखा हुआ छुट्टी आवेदन पत्र सोशल मीडिया में अब वायरल हो रहा है। रीवा जिले में इन दिनों एक एसएएफ 9वीं बटालियन के आरक्षक द्वारा बीमार भैंस की सेवा छुट्टी हेतु आवेदन पत्र इस समय सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मां की बीमारी एवं भैंस के द्वारा बच्चा देने के चलते उसकी सेवा की छुट्टी हेतु आरक्षक कुलदीप तोमर द्वारा आवेदन किया गया था। वहीं आरक्षक से इस संबंध में बात की गई तो उसने मां की तबीयत खराब होना स्पष्ट किया है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने आरक्षक एवं आशुतोष द्विवेदी असिस्टेंट कमांडेंट एसएएफ से चर्चा की। ऐसी कोई दिक्कत है, वो ऐसे किसी ने वायरल कर दिया है मजाक में, उसमें कोई वो नहीं। वो पत्र आया कैसे, कहाँ से आया? ये मुझे नहीं मालूम, इस चीज़ की मुझे कोई जानकारी नहीं है। पत्र में लिखी हुई हैंड राइटिंग आपकी? मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, वो तो मेरे द्वारा लिखा हुआ नहीं है। अभी आप छुट्टी से आ रहे हैं, कहाँ गए छुट्टी? कितने दिन छुट्टी मैं काट के आया हूँ, 7 दिन की छुट्टी काट के आया हूँ और कोई दिक्कत नहीं। छुट्टी अभी काट के आया हूँ, 15 दिन हो गए मेरे काटे हुए। किस बात की छुट्टी आप लेते? वो मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत थी खराब, उनके लिए गया था मैं, तो आ गया छुट्टी काट के। इसी के द्वारा कहीं कोई मजाक वगैरह तो नहीं? अब इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। 55 वर्षीय अधेड़ ने विवाहिता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया है, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में पहुंचकर की है। मनगामा थाना क्षेत्र के रघुराजगढ़ निवासी शिवनारायण गुप्ता की पत्नी पूनम गुप्ता घर में अकेली थी, जो कि मंदबुद्धि भी हैं। तभी केदार गुप्ता घर पहुंचा और दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। उसी समय पति घर पहुंचा तो पत्नी के चिल्लाने की आवाज आई। कमरे तरफ जैसे ही शिवनारायण गया, वैसे ही आरोपी भाग गया। उक्त घटना की शिकायत पीड़ित द्वारा महिला थाने में कराई गई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने पीड़ित से बात की। पटक दिया, तीन पकड़ के। अच्छा, फिर जब गुहार मारा जी, तो फिर इतने में आ गई, अच्छा, तो वो फिर भाग दिया। अच्छा, इसकी रिपोर्ट आप महिला थाना में किए हैं आज? चलिए ठीक है। क्या है? शिवनारायण गुप्ता। गुप्ता जी, क्या हुआ है आपके साथ में? हमने कहा मई चले गए तू नहीं। हाँ, वो कैमरा खुला था। हाँ, तो केदार घुस के अंदर। केदार कौन है? केदार गुप्ता बनिया। कहाँ के हैं? रघुराजगढ़। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर इसका पकड़ के सीना पटका तो हम गमई से आ गए उतनी दूर। हाँ, ये हल्ला करी। हाँ। तो हमने खेदे हैं उसको। वो भाग गए अपने घर। अच्छा, आपकी मिसेज को? जी, दोपहर 12 बजे के बाद। 12 बजे बाद। इसके बाद आपने क्या किया, FIR किया है? हाँ, फिर वह दिना गाड़ी साहब नहीं मिली। हाँ, तो उसके ध्यान रहे आयन महिला थाना FIR दर्ज किया। हाँ। अभी क्या, अभी कोर्ट में आज बयान है, क्या है आप? जी, आज कोर्ट में बयान। अच्छा, और जो अपराधी है वो कहाँ है, फरार है? वो इक़्तिदार फरार है। मनगामा थाना में FIR किए हैं कि महिला? नहीं करें, महिला थाना। महिला थाना में किए। अच्छा, अब आपकी मिसेज मतलब
मंथली थोड़ा डिस्टर्ब है। अच्छा, दिमाग नहीं है बहुत अच्छा, विक्षिप्त हैं थोड़ा दिमाग दिन से। है। इस वजह से लोग परेशान लोग हैं। परेशान कर। ज़्यादातर यही जो क्या नाम है बताया? केदार गुप्ता जी। केदार गुप्ता। जी। चलिए ठीक है। प्रदेश सरकार द्वारा गुड़ क्षेत्र में पहाड़ों में स्थित भैरवनाथ प्रतिमा के जीर्णोद्धार हेतु 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के प्रयासों से गुड़ विधानसभा स्थित प्राचीन काल की भैरवनाथ प्रतिमा का कायाकल्प किया गया था, जिसमें जीर्णोद्धार हेतु प्रदेश सरकार ने 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। जीर्णोद्धार एवं मंदिर के विकास कार्य के बाद धार्मिक पर्यटन के रूप में जाना जाएगा। उक्त मामले में रीवा 24 न्यूज ने गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह एवं मंदिर के प्रधान पुजारी संत विद्यासागर से बात की। देखिए, ये जो इतिहासकारों को कहना है कि ये प्राचीन मूर्ति भैरव बाबा के नाम से जो जानी जाती है वो 12वीं शताब्दी की है। लेटे होने का प्रमाण तो ये नहीं मिलता है कि इसका क्यों लेटे हैं। हो सकता है जो इतिहासकारों से जिनसे बात हुई कि उसकी विशालता इतनी बड़ी थी कि चट्टान जो रही होगी इतनी बड़ी, उसको खड़ा करना संभव नहीं हो पाया होगा। एक उनकी बाँह टूटी हुई है इनके भैरवनाथ जी की। ऐसा जनश्रुति है कि किसी बड़ी कंपनी ने उसको उठाने का प्रयत्न किया था और क्योंकि चट्टान बहुत अंदर तक धंसी हुई है, उठ नहीं पाई और उनका ये बाँह भी टूट गई थोड़ी सी। कहते हैं जिस स्टोन से जिस स्टोन की वो मूर्ति है, हाँ, आसपास के इलाके में उस तरह का। हाँ, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि वो स्टोन पूरे उस परिसर में उसके आसपास उस तरह का स्टोन उपलब्ध नहीं है। ये खोज का भी विषय है और इसमें रिसर्च भी होनी चाहिए। इस पहाड़ी पर जो गुड़, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग देखेंगे, इस पर ये खुले में बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, कई शताब्दियों से। करीब 15 साल पहले विधायक के रूप में जब मुझे पता लगा कि ऐसी एक मूर्ति इस पहाड़ी में है, तब मैंने वहाँ पैदल जाके देखा। तकरीबन 3 किलोमीटर का तब यहाँ शुरू से पैदल रास्ता था। वहाँ जाकर देखा तो इस मूर्ति पर से धार पानी की बह रही थी। 25-30 साल पहले, जब मैंने 25 साल पहले देखा है, पानी की धार चल रही थी। उसी के ऊपर अब एक छोटा सा स्टॉप डैम हमने बनवाया है और मूर्ति जो काफ़ी बड़ी है, उसका नापने पर देखा गया कि वो 34 फीट लंबी है और 14 फीट चौड़ी और एक स्टोन पर है। एक शिलाखंड को एक उसी पर तराशी गई है। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े प्रयत्न से वहाँ एक कच्चा मार्ग बनाया गया, जिसमें तत्कालीन ये जेपी सीमेंट्स ने सहयोग किया और पहले एक थोड़ा सा शेड बनाया गया टीना टाइप का। उसके बाद जब यहाँ कमिश्नर थे, उन्होंने इंटरेस्ट लिया और थोड़ा सा पक्का ढांचा शेड तैयार हो सका। बाद में मेरा प्रयत्न जारी रहा और मैंने प्रयत्न करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को 2003 और 2008 के बीच का जो कार्यकाल था उनका, उसमें मैं उनको यहाँ लाने में सफल हो पाया। और जब वो वहाँ सपत्नीक पहुँचे और उस मूर्ति को देखा तो वो तो बिल्कुल अवाक रह गए कि इतनी बड़ी, इतनी विशाल और इतनी सजीव मूर्ति उन्होंने और कहीं नहीं देखी थी। उसके बाद जीर्णोद्धार का काम के लिए प्रयास शुरू हुए और एमपी टूरिज्म में इस स्थान को एक टूरिज्म स्थान के रूप में उसमें आ गया सूची में और धीरे धीरे पर्यटक बाहर से भी आने लगे। वेबसाइट में आ गया चूँकि एमपी टूरिज्म के, और धीरे धीरे और प्रयास हुए। उसमें माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा और अंततः जाके दोबारा भी एक दफ़े मुख्यमंत्री जी आए
2008 और 2013 के बीच भी आए वो फिर से सपत्नीक, और उन्होंने तब घोषणा की कि यहाँ काफ़ी ज़मीन है। उस पर हमने उनको बताया कि करीब 50,000 हेक्टेयर ज़मीन ये पहाड़ी पर है, और उसी भैरव बाबा की कृपा कहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयत्न सहयोग कि उन्होंने ये जो सौर ऊर्जा का प्लांट आया है जो विश्व में दूसरे नंबर का है, एशिया में सबसे बड़ा है, वो प्लांट उसी मीटिंग में घोषणा की गई थी। भैरव बाबा में मीटिंग हुई, बहुत बड़ी जन समुदाय की मीटिंग हुई और अब जाके उसके लिए तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, और उसमें उसका नए सिरे से मंदिर का निर्माण और अन्य सुविधाएं जैसे यात्री निवास है, सार्वजनिक सुविधा के स्थान है, कुछ दुकानें हैं, पार्किंग एरिया है, बाउंड्री, गेट, ये सब बनने जा रहा है, जो काम चालू है। उसकी अवधि 2 साल की अवधि पे है, लेकिन उस दिन जब उद्घाटन हुआ तो हम लोगों का प्रयत्न था कि उसको 1.5 साल में पूरा किया जाए, और सबके सहयोग आमजनों के और भगवान की कृपा से एक बहुत बड़ा भव्य एक भैरव बाबा का मंदिर और वो उस स्थान का विकास होगा, परिसर का पूरे विकास होगा, और एक बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में वो विकसित होगा। भैरम के नाम से प्रसिद्ध है। मूर्ति जो है ये विष्णु शंकर की है, क्योंकि इनके 4 भुजा हैं, बाघम्बरधारी हैं, 3 नेत्री हैं, इनकी पूजा शंकर की होती है, लेकिन भैरम बाबा के नाम से ये जाने जाते हैं। मूर्ति बहुत पुरानी है, इनका कोई लेख नहीं है। अंदाजन बस जो है 6वीं और 7वीं शताब्दी को लोग बोल रहे हैं। ये मूर्ति 6वीं शताब्दी की है। इनकी 33 फुट 3 इंच लंबाई, 12 फीट चौड़ाई। मूर्ति में कहीं जोड़ भी है किसी तरह का? ये बहुका जो है, इनका बामा बहुका भंग हो चुका है। इनको किसी को पता नहीं है कि कैसे भंग हो गई। जब मूर्ति मिली तो भंग मिली। लोग दोषारोपण तो बोलते हैं कि बिरला ने किया, कोई कहते हैं जेपी किया, कोई कहते हैं फौज ने किया, लेकिन मूर्ति ओरिजिनलिटी जो है, हम यहाँ 40 वर्ष से रह रहे हैं, और हम जब आए तो मूर्ति को भंगा देता। बिरला हमारे सामने आया, जेपी हमारे सामने आया, और वो जो है तो इनको साफ सफाई करवाया, खड़े होने की तैयारी किया बिरला ने, लेकिन इनकी ऐसी मर्जी रही कि खड़े नहीं हो पाए। 62-63 में जब यहाँ से हसियाबाद दिसंबर पारे थे तो ये दीवार बीच वाली बन करके टीना का छत लग गया था। फिर बाद में हमारे विधायक नागेंद्र सिंह जी ने अपने परिश्रम और अपने दिमाग से जेपी वालों को ले आकर के इसमें गुम्बद बनवा दिए हैं, और गुम्बद अभी मुश्किल से 20 साल हुआ। ये जो बाहरी दीवार है, इसको आज 30 साल चल रहा है। पूरा तज विभाग के अंदर में मूर्त है, पूरा तज विभाग ने इसको बनवाया है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर नवागत एसपी ने पदभार ग्रहण किया। अज्ञात कारणों के चलते 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आरक्षक का छुट्टी मांगने वाला आवेदन पत्र हुआ वायरल, और NSUI ने शहीदों की शहादत का बदला लेने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़।